जैसे कि 1 से 16 माह का जो बालक था उसका उस दौरान किस किस तरह से गत्यात्मक विकास होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम गत्यात्मक विकास की विशेषताएं तथा महत्व का अध्ययन करेंगे। आज अपना है महत्व तथा गत्यात्मक विकास की विशेषता यानी बालक जब गर्भावस्था के 6 महीने के बाद जब गत्यात्मक यानी गति की प्रक्रिया से जब विकास करता है तो वह गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले है इसमें यानी गत्यात्मक विकास में तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों में उचित समन्वय पाया जाता है। यानी गत्यात्मक विकास के अंतर्गत पहली जो विशेषता है इसमें जैसे जो तंत्रिका तंत्र होता है और बालक की जो मांसपेशियां होती है इन दोनों के मध्य उचित समन्वय पाया जाता है और उस उचित समन्वय के आधार पर बालक गत्यात्मक विकास की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाता है। और अगर ये तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों के अंतर्गत अगर समन्वय नहीं होगा तो बालक का विकास यानी गत्यात्मक विकास जो अवरुद्ध हो जाएगा। फिर है दूसरा है इस विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी गत्यात्मक विकास जो है बालक में सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। यानी पहले वो सरल कार्य को करता है, सीधे कार्य को करता है और जैसे जैसे उसका गत्यात्मक विकास होता रहता है वह कठिन से कठिन कार्य को करने लगता है। जैसे जन्म के कुछ समय बाद उसका आंखें खोलना है, हाथ पैर चलाना है, फिर धीरे धीरे करके बैठना सीखना है, फिर खुद ब खुद चलना है और बाल्यावस्था में आते आते तक जैसे साइकिल चलाना सीखना है, कपड़े खुद को खुद पहनना है। इस तरीके के जो विकास होते हैं वह उसके सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। फिर तीसरा है इस विकास का स्वरूप। इस विकास का स्वरूप पैरों की ओर से होता है। इस विकास का स्वरूप सिर से पैरों की ओर यानी गत्यात्मक विकास जो है वो बालक में सिर से फिर पैरों तक आता है। यानी पहले वो सिर हिलाना सीखता है, फिर सिर और वक्ष यानी ये कंधे दोनों हिलाता है, फिर हाथ पांव हिलाता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके सिर से पांव की ओर उसका गत्यात्मक विकास होता है। धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद खड़े होकर चलना सीखता है। तो ये उसका गत्यात्मक विकास ही कहा जाता है। उसके बाद है इसमें मांसपेशियों तथा परिपक्वता
परिपक्वता की क्षमता शारीरिक विकास के साथ साथ बढ़ती है, के साथ साथ बढ़ती है। यानी जो बालक की जो मांसपेशियां होती है वह गत्यात्मक विकास में मांसपेशियां तथा परिपक्वता की जो क्षमता होती है, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है उस शारीरिक विकास के साथ साथ इसकी मांसपेशियां और परिपक्वता की क्षमता जो है बढ़ती रहती है। फिर है सिर उठाने का गत्यात्मक विकास जन्म के कुछ समय पश्चात यानी बालक जब सिर उठाता है तो वह सिर उठाने की जो प्रक्रिया है उसका गत्यात्मक विकास है, वह जब बालक जन्म लेता है उस जन्म लेने के कुछ समय बाद ही सिर को उठाने लग जाता है। तो यानी उसका जो गत्यात्मक विकास होता है वह जन्म के कुछ समय के बाद ही उसका शुरू हो जाता है। अब है इसका महत्व। सबसे पहले है जैसे कि गत्यात्मक विकास के अंतर्गत जैसे शारीरिक और जो मानसिक और सामाजिक जो क्रियाएं होती है, किसी भी बालक को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जो सामाजिक क्रियाएं होती है उसी तरीके से शरीर की जो गत्यात्मक विकास संबंधी जो क्रियाएं है वह बालक के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई होती है। यदि बालक का गत्यात्मक विकास नहीं होगा तो वह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम माना जाएगा। यानी जब तक बालक का एक गति के अनुसार विकास नहीं होता है वह तब तक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं माना जाएगा। इसके महत्व में सबसे पहले है बालकों को उचित क्रियाओं को संपन्न करने हेतु दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश देना। यानी इसके महत्व के अंतर्गत जैसे जो बालक जो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं को उचित रूप से संपन्न करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जैसे जब बालक चलना सीखता है उस समय हम उसको दिशा निर्देश करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसे चलते हैं, मतलब तिरछे नहीं सीधे चलो, इधर गिर जाओगे उधर गिर जाओगे, इससे ये हो जाएगा। ये जो इसकी जो गत्यात्मक विकास की जो क्रिया है उसको संपन्न करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। फिर दूसरा है बालकों में विभिन्न प्रकार
खाना खाना, ये जो उसके जो दौड़ना, ये जो गत्यात्मक विकास है, ये इस अवस्था में गत्यात्मक विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कौशल है उनका विकास होता है। उसके बाद है उचित क्रियाओं, उचित क्रियाएं। उसकी मांसपेशियों की परिपक्वता को दर्शाता है। यानी जो क्रियाएं कर रहा है, उसकी जो उचित क्रियाएं कर रहा है, जैसे चलना, भागना, बैठना, उठना, दौड़ना, खाना, पीना, ये जो उसकी जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं अगर उचित रूप से कर रहा है तो उसकी जो मांसपेशियां है, उसकी मांसपेशियों और परिपक्वता को दर्शाता है। यानी इन क्रियाओं को अगर बालक ठीक तरह से कर रहा है तो वह उसके परिपक्वता को दर्शाता है। फिर है सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को सफल एवं उपयोगी बनाता है। यानी जो गत्यात्मक जो विकास है वह बालक के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की जो सफलता है, उस सफलता को उपयोगी बनाता है, क्योंकि बालक की उचित क्रियाएं उसकी मांसपेशियों और परिपक्वता से। फिर है आवश्यक एवं अनिवार्य क्रियाओं को संपन्न करता है। आवश्यक एवं अनिवार्य क्रियाएं, यानी बालक के जीवन की जो आवश्यक और अनिवार्य क्रियाएं है, जैसे स्कूल जाना है, पढ़ना है, खाना है, ये जो उसके जीवन की आवश्यक जो क्रियाएं होती है उसको वो अनिवार्य रूप से पूरा करता है। फिर शारीरिक दोषों का पता लगाया जाता है। शारीरिक दोषों का पता लगाना, यानी गत्यात्मक विकास के अंतर्गत शारीरिक दोषों का पता लगाया जा सकता है कि बालक का सही रूप से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो उसके जो उन दोषों का पता लगाकर उसके उपचार की व्यवस्था की जाती है। फिर है लास्ट इसका जो पॉइंट है वह है गत्यात्मक जो विकास है बालक के समस्त विकास की आधारशिला है। यानी बालक का गत्यात्मक विकास उसके समस्त विकास की आधारशिला माना गया है, क्योंकि गत्यात्मक विकास के जरिए ही हमको यह पता चलता है कि बालक सही रूप से विकास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब है आज का होमवर्क आपका। बालक के गत्यात्मक विकास की विशेषताओं तथा महत्व को समझाएंगे।
परिवार वालों का। धन्यवाद।